Good morning to all my students of class 10th. Now today we will discuss the questions regarding to the procedure of finding the value of a unknown variable. आपको क्वेश्चन मिलेगा कुछ इस तरह से, सिस्टम 2x plus 4y plus lambda equals to 0 and x plus 2y minus 5 equals to 0. क्वेश्चन मिलेगा आपको इस तरह से, वो बोलेंगे कि सिस्टम कंटेन infinite solution, find lambda. आपको क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरह से मिलेगा कि आपको एक सिस्टम दिया जाएगा, मीन्स अ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन in which we have two variable x and y as well as a non-scalar lambda, maybe k, maybe a, इस तरह से वहां पे होगा. तो वो आपसे कहेंगे कि इसका आंसर या फिर इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट है. आप सिर्फ अननोन टर्म लैम्डा के बारे में बताइए. आपसे पूछेंगे वो केवल लैम्डा के बारे में. तो हम उनसे बोलेंगे कि भाई सबसे पहले तो हमें यहां से कंपेयर करने के बाद a1 b1 c1 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन एंड a2 b2 c2 फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन. पहले तो आपको वो निकालने पड़ेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2. कैसे निकालेंगे? जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी कंपेयर करेंगे. आप लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन कंपेयर द गिवन सिस्टम विद a1x plus b1y plus c1 equals to 0. जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी हम कंपेयर करेंगे a1x plus b1y plus c1 equals to 0 से, और जो दूसरी इक्वेशन है उसकी करेंगे हम a2x plus b2y plus c2 equals to 0 से. इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर हम करेंगे इन दोनों से, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, then a2x plus b2y plus c2 equals to 0. इन दोनों की कंपेयर हम इन दोनों से करेंगे. पर्पस क्या है? a1 b1 c1 from the first equation means a1 coefficient of x, b1 coefficient of y and c1 constant term. Then a2 means coefficient of x in second equation. Then b2 coefficient of y in second equation. Then c2 means constant term from second equation. So हम a1 b1 c1 निकालेंगे फर्स्ट से, उसके बाद a2 b2 c2 निकालेंगे हम सेकेंड इक्वेशन से. ठीक है. जब हमारे पास में ये 6 वैल्यूज आ जाएंगी तो इन 6 वैल्यूज को निकालने के बाद हम निकालेंगे फिर 3 रेशियो की वैल्यू. वो कौन कौन से रेशियो होते हैं? फर्स्ट रेशियो होता है a1 अपॉन b1, सॉरी a1 अपॉन a2. दूसरा होता है b1 अपॉन b2 और तीसरा होता है c1 अपॉन c2. ठीक है. आइए जरा निकालते हैं इन सब की वैल्यूज. a1 यहां से 2 आएगा, b1 4 आएगा, c1 लैम्डा आएगा.
उसके बाद A2 1 आएगा, B2 को 2 आएगा, C2 -5 आएगा। तो इस तरह से इन सबको हम निकाल लेंगे। इसके बाद निकालेंगे हम रेशियो, मीन्स A1/A2 देन B1/B2 देन C1/C2। ठीक है, A1/A2 2/1, B1/B2 4/2, C1/C2 λ/-5। उसके बाद हम लिखेंगे बिकॉज सिस्टम कंटेन infinite solution, तो ये बात उन्होंने खुद दी हुई है क्वेश्चन में। वो कह रहे हैं कि इस सिस्टम का आंसर इनफाइनाइट है, तो बताइए लैम्डा क्या होगा, ये वो कह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे क्योंकि सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है, सो A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2। क्लियर? A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये सब अपने आप में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने खुद अपने आप कह रखा है कि सिस्टम का सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। जब सिस्टम का सॉल्यूशन इनफाइनाइट है तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 अपने आप में इक्वल हो जाएंगे और यहां से हम लैम्डा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए जरा रखते हैं इनकी वैल्यूज। सो A1/A2 ये हो जाएगा 2/1, B1/B2 4/2, C1/C2 λ/-5। ठीक है, अब यहां से हमें निकालनी है लैम्डा की वैल्यू। तो क्या करेंगे, जो लास्ट में 2 है, जो लास्ट के 2 रेशियो हैं ये और ये, इन दोनों को उठा लेते हैं और यहां से निकालेंगे फिर हम लैम्डा की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इक्वल्स टू के इधर और इधर 2 रेशियो होते हैं तो वहां से लैम्डा निकालने के लिए हमें करनी पड़ती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू -20 एंड लैम्डा इक्वल्स टू -10। सो इस तरह से जो अननोन स्केलर था लैम्डा, उसकी वैल्यू आ चुकी है -10। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आइए, सिस्टम है 3x plus lambda y plus 4 equals to 0, 2x plus 5y plus 15 equals to 0। और क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि भाई इस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक है। वो कहेंगे आपसे सॉल्यूशन इज यूनिक, फाइंड लैम्डा। क्वेश्चन आएगा आपसे। तो जब सिस्टम का सॉल्यूशन अपने आप में यूनिक है तो आप यूनिक वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे, लैम्डा निकाल लेंगे। ठीक है, आइए जरा सबसे पहले हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि राइट हैंड साइड को 0 बनाया जाए।
क्यों? जिससे कि हम इसकी कंपेयर अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कर सकें। वो क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो चलिए करते हैं, आइए जरा फर्स्ट ये सेकेंड। तो हमें यहाँ पे निकालनी है अननोन स्केलर लैम्डा की वैल्यू, और कब निकालनी है? कंडीशन जो हम यूज करेंगे वो है यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए आइए, कंपेयर द गिवन सिस्टम with a1x plus b1y plus c1 इक्वल्स टू 0। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी कंपेयर करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन से। मीन्स a1 निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ x आएगा 3, फिर निकालेंगे b1 कोफिशिएंट ऑफ y, y आएगा लैम्डा, कांस्टेंट टर्म c1 y आएगा मेरे पास 4। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है उसकी कंपेयर करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। सेकंड इक्वेशन की कंपेयर हम करेंगे इससे और निकालेंगे a2 b2 c2। तो चलिए, a1 आ जाएगा 3, b1 आ जाएगा लैम्डा और c1 आ जाएगा 4। फिर इसके बाद में a2 आ जाएगा 2, b2 ये आएगा 5 और c2 ये आ जाएगा 15। तो इस तरह से a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमने यहां से निकाल लिया है। फिर निकालते हैं वैल्यू a1 अपॉन a2, वो आएगा अभी 3/2, फिर b1 अपॉन b2 और ये मेरे पास आएगा लैम्डा अपॉन 5, और उसके बाद c1 अपॉन c2 4 अपॉन 15। ठीक है, तो ऐसे आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिल गई। इसके बाद में क्या करेंगे, आप कंडीशन का यूज करेंगे। कंडीशन जो क्वेश्चन में दी हुई है आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज सिस्टम कंटेन unique solution, because system contain unique solution, so a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। अब वैल्यूज को रख दीजिए आप, 3 upon 2 is not equals to lambda upon 5। अब देखो हमें यहां से लैम्डा निकालना है, फटाफट कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से आएगा कि 2 लैम्डा is not equals to 15। 2 lambda is not equals to 15, so lambda is not equals to 15 upon 2।
अब इस बात का मतलब समझिए आप, इस बात का मतलब क्या हुआ। देखो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है इज नॉट इक्वल्स टू 15/2। इस बात का मीनिंग ये हुआ कि लैम्डा की वैल्यू 15/2 को छोड़ करके आप कुछ भी ले सकते हैं। मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से और राइट दैट लैम्डा इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ 15/2। 15/2 को छोड़ करके बाकी कुछ भी आप रखें लैम्डा के प्लेस पे, लैम्डा की वैल्यू को आप लेकर के चले, कुछ भी ले लीजिए, देखिए बस ये नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, रीजन क्या सुन लीजिए। क्योंकि यदि आप लैम्डा की वैल्यू लेते हैं 15/2, उसको ले जाकर के आप इधर रखेंगे या फिर आप यहां रखेंगे, तो जो ये इज नॉट इक्वल्स टू है ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू में। जो ये नॉट इक्वल्स टू है चेंज हो करके फिर इक्वल टू में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लैम्डा की वैल्यू 15/2 नहीं ले सकते। हमें यहां पे लिखना पड़ेगा लैम्डा इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 15/2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन मिलेगा आपको कुछ इस तरह से 4x + 5y + lambda = 0, 2x + 3y + 4x = 0। वो कहेंगे सिस्टम है कुछ इस तरह से। सॉल्यूशन इज यूनिक, फाइंड लैम्डा। सॉल्यूशन यूनिक है और लैम्डा को निकालना है, तो कैसे करेंगे, प्रोसीजर वही है कि सबसे पहले कंपेयर कीजिए, a1 b1 c1 निकालिए फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड की कंपेयर कीजिए, वहां से निकालिए a2 b2 और c2, फिर निकालिए तीन रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2। उसके बाद जो कंडीशन दी हुई है यूनिकनेस की उसको यूज करेंगे हम, ठीक है, और निकालेंगे फिर लैम्डा। तो चलिए फटाफट चलते हैं, हम लिखेंगे कंपेयर द गिवन सिस्टम विद a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। कहने का मतलब ये है कि आपको सिस्टम जो दिया जाएगा उसकी कंपेयर कर देंगे हम इन दोनों से। मीन्स a1x + b1y + c1 = 0, इससे करेंगे हम फर्स्ट की। उसके बाद a2x + b2y + c2 = 0, इससे करेंगे हम सेकंड की। इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड, ठीक है। चलिए तो हमारे पास में a1 आ जाएगा 4, b1 आ जाएगा 5, c1 आ जाएगा लैम्डा। उसके बाद a2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, वो आएगा 2। उसके बाद b2 कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, वो आएगा 3 एंड कांस्टेंट टर्म c2 वो आएगा 4।
फिर निकालेंगे रेशियो A1/A2 को अलग से, B1/B2 को अलग से, C1/C2 को अलग से। A1/A2 ये आएगा 4/2, B1/B2 5/3, C1/C2 λ/4। इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे बिकॉज सॉल्यूशन इज यूनिक, सो A1/A2 is not equals to B1/B2। हम बोलेंगे भाई सिस्टम का सॉल्यूशन अपने आप में यूनिक है, सिस्टम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसी बात को हम यूज करेंगे। हम लिखेंगे भाई सॉल्यूशन इज यूनिक, और जब सॉल्यूशन यूनिक है तो तब तो A1/A2 और B1/B2 अपने आप में इक्वल नहीं होंगे। इक्वल नहीं होंगे तो उनकी वैल्यू रखेंगे, लैम्डा को निकालेंगे। तो A1/A2 वो मेरे पास में आ गया 4/2, B1/B2 5/3। अब सुनिए काम की बात, यहां पे लैम्डा इन्वॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लैम्डा वहां पे था C1। कंडीशन क्या थी? यूनिक। यूनिक कंडीशन में कभी C1 और C2 इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। क्योंकि यूनिक कंडीशन में सिर्फ हम जाते हैं A1/A2 और B1/B2 तक, लेकिन लैम्डा जो हमें निकालना था वो लाई कर रहा है एज अ कांस्टेंट C1, इसीलिए लैम्डा यहां पे नहीं आ पाया और नहीं हमारे पास उसकी कोई वैल्यू आई। तो सुनिए अब लैम्डा की वैल्यू क्या लिखेंगे आप। लैम्डा अपने आप में यहाँ पे कुछ भी रहे, लैम्डा 5 रहे, 15 रहे, 1/2 रहे, 1/3 रहे, इट डजंट मैटर, इसका आंसर यूनिक बना रहेगा। लैम्डा के रखने से इसकी जो कंडीशन है यूनिक वाली वो ब्रेक नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा लैम्डा के बारे में वो बनेगा लैम्डा इज एनी रियल नंबर। तो बाद में लिखना है आपको लैम्डा इज एनी रियल नंबर, और यही आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि लैम्डा को आप बाउंड नहीं कर सकते हैं। यदि आप चाहें कि हम लैम्डा को बाउंड कर दें, लैम्डा की वैल्यू को हम फिक्स कर दें, फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लैम्डा अपने आप में इंडिपेंडेंट है। लैम्डा को आप 5 रखें, 15 रखें, 0 रखें, 1/2 रखें, 14 रखें, 13 रखें, कुछ भी रखें, लैम्डा अपने आप में टोटली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लैम्डा को आप कुछ भी रखें वो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और सॉल्यूशन यूनिक बना रहेगा। लैम्डा की वैल्यू को चेंज करने से, बदलने से जो सिस्टम है उसकी कंडीशन यूनिकनेस वो ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको लिखना पड़ेगा इस सिचुएशन में लैम्डा इज एनी रियल नंबर। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये हमारे पास सिस्टम है,
इस सिस्टम का कोई भी आंसर नहीं है और हमें लैम्डा का निकालना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में, वी हैव नो सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम, फाइंड लैम्डा, और वी कैन से दैट सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, फाइंड लैम्डा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे, निकालेंगे 6 वैल्यू, 3 फ्रॉम फर्स्ट 3 फ्रॉम सेकेंड। तो हम लिखेंगे कंपेयर द गिवन सिस्टम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी कंपेयर कर देंगे इससे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, और जो सेकेंड है उसकी कंपेयर कर देंगे आप a2x प्लस b2y प्लस c2 से। कंपेयर करने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि a1 b1 c1 मिल जाए फर्स्ट से, उसके बाद a2 b2 c2 मिल जाए सेकेंड से। तो a1 is 2, b1 is 5, c1 is lambda, a2 is 8, b2 is 20, c2 is 5. After this, find the value of three ratios. A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2. A1 upon A2, 2 upon 8, B1 upon B2, 5 by 20, और C1 upon C2, lambda upon 5. अब कंडीशन यूज करेंगे हम क्वेश्चन की, जो कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है? नो सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे बिकॉज सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सो A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2. A1 upon A2 is 2 by 8. B1 upon B2 is 5 upon 20, and C1 upon C2 is lambda upon 5. अब इसके बाद में आप कोई भी एक रेशो ले लीजिए, मैं लास्ट के दोनों ले रहा हूं। हम लिखेंगे 5 upon 20 is not equals to lambda upon 5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, so 20 lambda is not equals to 25, and lambda is not equals to 25 upon 20. तो लिखना पड़ेगा lambda is any real number except 25 upon 20. So this is the required answer. लैम्डा यहाँ पे 25/20 नहीं होगा, यदि हो गया तो जो एक कंडीशन लगी है बाद में नॉट इक्वल्स टू, ये ब्रेक हो जाएगी, ये इक्वल्स टू में बदल जाएगी, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो लैम्डा इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ 25/20। क्लियर? चलिए आज इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना काम डेली करते रहें, डेली अपनी प्रॉब्लम पूछते रहें, ठीक है? नोटबुक को मेंटेन रखें।